जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का फेसबुक पेज हैक होने की खबर है। उन्होंने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि मेरा फेसबुक पेज आज सुबह से हैक हुआ मालूम पड़ता है। मामले की सूचना दी गई और पेज को वापस बहाल करने का प्रयास जारी है। बता दें कि इन दिनों जाने माने या राजनीति से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना आम होता जा रहा है। इसी साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था। इसके बाद यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अजीबोगरीब पोस्ट भी किए जाने लगे थे। एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया। बाद में अकाउंट वापस रिकवर किया गया। केरल का रहने वाला एक मछुआरा बैंक का 9 लाख का लोन नहीं चुका सका था। बैंक ने मछुआरे को मकान जब्त करने की नोटिस थमा दी थी। बैंक ने नोटिस थमाई तो मछुआरे के होश उड़ गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पे भी लगभग गंवा चुके मछुआरे की किस्मत ने कुछ घंटों में ही पलटी मारी और वह लखपति बन गया। दरअसल उसके साथ ऐसा जबरदस्त संयोग बना कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पुकुंजू को जिस दिन बैंक का नोटिस आया उसी दिन उसकी 70 लाख की लॉटरी लग गई और उसका घर जब्त होते होते रह गया। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार पुकुंजू ने 12 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1 बजे एक लॉटरी टिकट खरीदा और घर लौट आया। तब उसे क्या पता था कि वो जल्द ही मालामाल होने वाला है। घर पहुंचते ही उसे जानकारी मिली कि यूनियन बैंक करुणापल्ली से 9 लाख रुपए के लोन का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से मकान कुर्क करने की नोटिस भेजी है। पुकुंजू ने ये लोन घर बनाने के लिए ही लिया था। जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर प्रशासन सख्त है। आतंकियों से रिश्ते रखने के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वहीं अब प्रशासन ने सरकारी महकमों के अंदर आतंकियों का सहयोग करने वालों की तलाश कर उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने 5 सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों के साथ संबंध, नार्को टेरर सिंडिकेट चलाने और आतंकी हमलों के अंजाम देने में प्रतिबंध संगठनों की सहायता करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिन पंचायत कर्मचारियों को बर्खास्त किया उनमें से नियुक्ति साल 1991 में हुई थी। कांग्रेस के कुछ दिनों से हम जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही ये सफर 3500 किलोमीटर का है। इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की, उसके बाद केरल और अभी हम कर्नाटक में है। शुरुआती से हमने सोचा था कि 3500 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है, मगर जब हमने चलना शुरू किया कुछ दिन बाद चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति पीछे से यात्रा को आगे बढ़ा रहा हो। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 3500 किलोमीटर की मुश्किल दिखने वाली यात्रा को किसी ने आसान बनाया तो वो है जनता का प्यार, समर्थन और भागीदारी। जब भी यात्रा में थकान होती तब कोई न कोई दौड़ता हुआ आता और मदद करके चला जाता। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आकर कुछ कह देगा, कभी कोई बुजुर्ग आकर कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। PM ने कहा है कि वह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो नौकरियां कहाँ है? बेल्लारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों है? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर ऐसा कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से हाई होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किसी मजबूत चेहरे की तलाश में जुटा है। नीतीश कुमार से लेकर KCR तक दावेदार में शामिल है। राजद और जदयू के कई नेता नीतीश कुमार का PM मजबूत उम्मीदवार बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब जहां वहीं रहकर बिहार और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले हम भाजपा के साथ थे, लेकिन अब हम उनसे अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भाजपा के संस्थापक और प्रमुख नेता रहे हैं। दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग में हजारों नियुक्तियां प्रदान करेंगे। मिशन मोड के अंतर्गत 22 अक्टूबर को होने वाले इस मेगा इवेंट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एजेंसी और हजारों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ली है, उन्हें ईमेल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजा जा रहा है। सभी अभ्यर्थी अपने CCA मुख्यालय में एकत्रित होंगे। वहां पर उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संबंधित विभाग को मुख्यालय और जोन में भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। PM मोदी दिल्ली में आयोजित एक कार्यालय में सभी चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का तोहफा प्रदान करेंगे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने के लिए 2900 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि वह ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पा रही है। और आपको बता दें, एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ में रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह रोपवे केदारनाथ के धाम और सोनप्रयाग के बीच की दूरी को कई घंटों कम कर देगी। दीगर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम यात्रा से पहले इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। रोपवे के बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। उस यात्रा को पैदल या टट्टू से तय करने में आमतौर पर लगभग 8 से 12 घंटे लगते हैं। हालांकि परियोजना का पूरा होने के बाद तीर्थ यात्रा केवल घंटे भर में हो जाएगा। बुरहानपुर जिले के नेपाल नगर पालिका के अध्यक्ष पद चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारती विनोद पाटिल ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी पाटिल को 15 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी मीना राजेश चौहान को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। नेपाल नगर पालिका में कुल 24 वार्ड है। चुनाव में कांग्रेस के 12 पार्षद विजय हुए, जबकि भाजपा के 10 पार्षद जीते थे। 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी भाजपा का समर्थन दिया था, जिसके चलते दोनों दलों के पास 12-12 पार्षद हो गए थे। अध्यक्ष के लिए हुए मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा को नुकसान हुआ और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अपने परिवार के साथ दीपावली और छठ पूजा मनाने के लिए घर जाने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं प्रदान के लिए भारतीय रेल कई त्योहार स्पेशल ट्रेन भी चला रही है। रेलवे ने 14 जोड़ी यानी कि 28 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या, जिसे अपराध की तरह देखा जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए राजधानी क्षेत्र के 31 जगहों पर रियल टाइम एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके जरिए 23 जगहों को ध्वनि प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सौंपी है और आपको बता दें, इस रिपोर्ट के जरिए डीपीसीसी ने दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के हॉटस्पॉट जगहों के बारे में बताया है। इसके साथ ही उसमें यह भी बताया गया है कि किन इलाकों में कितना शोर होता है। डीपीसीसी ने यह रिपोर्ट स्थानीय निकाय और यातायात पुलिस के साथ भी शेयर की है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रित किया जा सके। दिवाली से ठीक पहले देश की जनता को महंगाई का झटका लगा है। अमूल डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। अमूल ने बाजार में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 63 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अमूल के दूध में यह बढ़ोतरी अचानक हुई है। जी हां, आपको बता दें कि सुबह से ही दूध में और इससे पहले अमूल ने अगस्त के महीने में भी दूध की कीमतों में इजाफा किया था। अमूल दूध के दाम में 17 अगस्त से प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अमूल ने तब बढ़ती लागत का हवाला दिया। अमूल डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोढ़ी ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में अमूल गोल्ड और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपये की प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस इजाफे की वजह से फैट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी होना है। दुनिया की सबसे कीमती कोहिनूर हीरे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सितंबर में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार कोहिनूर को भारत में वापस लाने की मांग लगातार हो रही है। इसकी वापसी की मांग को लेकर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल किया गया। अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले संसद में इसका जवाब दिया था। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वह कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने के रास्ते तलाश रहे हैं। बागची ने आगे कहा है कि सरकार समय समय पर ब्रिटेन के साथ बात करती रही और हम मामले का संतोषजनक समाधान निकालने के तरीके और साधनों का पता लगाना जारी रखेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए आज भी थोड़ी राहत की खबर है। शुक्रवार के मुकाबले देश में आज भी कोरोना के दैनिक मामले थोड़ी कम दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के करीब 2400 से नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2430 नए मामले सामने आए, जबकि 17 लोगों की जान गई है। इससे पहले शुक्रवार को देश में कोरोना संक्रमण के 2678 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई थी और कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 174 की कमी दर्ज की गई है।
मध्य प्रदेश में बीते दिनों हो रही बारिश का दौर अब थम चुका। हालांकि राज्य के जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य में इन दिनों हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। इससे राज्य में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दिया है। प्रदेश के यूपी में लगने वाले कुछ जिलों में सुबह के समय कोहरा होना शुरू हो गया, जो समय समय होते साफ हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शनिवार को भी राज्य का आसमान साफ रहा है और अच्छी धूप निकल रही है। और राजधानी भोपाल में शनिवार की सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी और आज भी ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का मौसम आज शुष्क बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हवा की औसत गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इस तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।